ये स्टूडेंट्स, सो रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल मतलब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, चलो करते हैं। बाय विच रैशनल नंबर वुड यू मल्टीप्लाई 8/21? ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसको आप 8/21 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आए? 1 आए। तो वही होगा इसका क्या? वही होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और वहाँ पे क्या आना चाहिए था दोनों को ऐड करने पे? 0। मतलब जो नेगेटिव ऑफ अ नंबर को जब हम ऐड करेंगे, जो हमारा नंबर है जिसका हमने नेगेटिव लिया, तो क्या आना चाहिए? हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसलिए उसका एडिटिव, इसलिए उस नंबर को हमने एडिटिव इनवर्स माना। और जब 8/21 में हम ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, जो कि हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो वो नंबर क्या होगा? वो नंबर होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा? वो होगा 21/8, है ना। 8/21 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 21/8, मतलब यहाँ पे जो न्यूमरेटर था वो बन गया डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर था वो बन गया न्यूमरेटर। ठीक है, तो वही 8/21 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 21/8 से, तभी तो 1 आएगा। 21 से 21 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल। ओके, तो जब 1 आए, इसका मतलब जो 21/8 है वो क्या है? रेसिप्रोकल 8/21 का। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 1 आया, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही -5/7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए? तो वो होगा 7/-5, है ना। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन गया, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन गया। राइट, अब देखो, अब 21/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा? वो होगा 8/21। वही सेम चीज़, ये बन गया न्यूमरेटर और ये बन गया डिनोमिनेटर, मतलब 8/21। ठीक है, और 7/5 इज द, सो ये 21/8 इज द रेसिप्रोकल। तो 21/8 क्या है? रेसिप्रोकल है 8/21 का। और 7/-5 क्या है? रेसिप्रोकल -5/7 का। ठीक है, सो कैन यू से दैट व्हाट इज, अच्छा एक चीज़ बताओ, 0 का क्या रेसिप्रोकल है? 0, देखो 0 को कैसे लिख सकते हैं? मान लो 0/1 लिखा। ठीक है, तो 0/1 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। लेकिन ये कोई वैल्यू नहीं होती है, ये एक मीनिंगलेस है, नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये इसीलिए 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। क्या? 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो इज देयर अ रैशनल नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स 1? नहीं है, दस 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। इसीलिए 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, क्योंकि वो जो 1/0 जब हम करेंगे तो वो मीनिंगलेस नंबर है, नॉन एग्जिस्टेंट है। ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है उस नंबर की। So we say that a rational number c by d, मान लो कोई rational number c by d is called the reciprocal or multiplicative inverse of another non-zero rational number a by b if a by b into c by d is equal to 1. ठीक है, so यहाँ से आप कर सकते हो, सो वी कैन से दैट, यहाँ से अ रैशनल नंबर से लिखेंगे आप यहाँ तक। ठीक है, कि कोई भी रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा दूसरे रैशनल नंबर का अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आए? 1 आए। ठीक है, अगर दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 1 आए, मतलब जो कि है हमारी क्या? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब तभी वो नंबर होगा रेसिप्रोकल दूसरे नंबर का। क्लियर? तो c बाई डी रेसिप्रोकल होगा a बाई बी का तभी जब c बाई डी इंटू ए बाई बी, c बाई डी इंटू ए बाई बी क्या है? 1 आए। ओके, चलो नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। चलिए करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस कंसिडर द रैशनल नंबर -3/4, 2/3, -5/6। तो ये देखो, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं? चलो करते हैं। सो -3/4 इंटू, अब देखो -3/4 इंटू 2/3 प्लस -5/6 किया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? दो तरीक़ों से। ठीक है, एक तो -3/4 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों को ऐड करके, फिर या फिर क्या करो, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, पहले इससे देखो, तो -3/4 इंटू 2/3 प्लस -5/6, तो कैसे कर सकते हो? -3/4 और इन दोनों को ऐड किया, है ना, ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया, तो 6 लिया एलसीएम, और यहाँ से आया 4 प्लस -5, बिकॉज 3 2 6 होता है, 2 2 4, तो क्या है? -3/4 इंटू, यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया तो -1/6 आया। फिर यहाँ पे क्या आएगा? -3 -1, है ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 और 6 4 24, तो 3/24, तो 3 8 24 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/8 आ गया। राइट, अब इधर देखो, अब ये तो एक तरीका था, अब एक तरीका क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी वाला, जो अभी हम जो हमारा टॉपिक ही है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं -3/4 इंटू 2/3। ठीक है, पहले -3/4 2/3 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 3 2 6, -6, 4 3 12, तो -6/12, जिसको हम लिख सकते हो -1/2, क्योंकि 6 2 6, 6 2 12। ओके, और नेक्स्ट क्या मल्टीप्लाई करो? -3/4 को 5/6 से, मतलब -3/4 को -5/6 से। ठीक है, एक बार इसको मल्टीप्लाई किया, आप क्या करें? इसको और इसको मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, क्या आया? माइनस माइनस प्लस, तो 3 5 15। ओके, एंड 6 4 6 4
24। अब आपको भी पता है कि 3 की टेबल में दोनों आते हैं, तो 3 5 सा 15, 3 8 सा 24, 5/8। या फिर क्या करो, यहीं पे कैंसिल कर दो, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, तब भी 2 4 सा 8 और 5 आ जाएगा, -1 और ये -5 इंटू होगा तो 5 आएगा, राइट। सो अब देखो, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, -3/4 इंटू 2/3 जो वैल्यू हमने पहले निकाली, और -3/4 इंटू -5/6 ये वैल्यू, इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों को ऐड किया मतलब -1/2 और 5/8 को जब ऐड किया तो क्या है 1/8। और यहाँ पे क्या वैल्यू आई थी, आप देखो 1/8 ही तो आई थी जब हमने इस तरीके से किया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब -3/4 इंटू 2/3 प्लस -5/6 मतलब ये वैल्यू, ठीक है। ये किसके इक्वल हो गई, दिस प्लस दिस, है ना। तो -3/4 इंटू 2/3 प्लस -5/6 इज इक्वल टू -3/4 इंटू 2/3 प्लस -3/4 इंटू -5/6, है ना। तो यहाँ से समझ में आ गया। तो यही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, कि अगर दिस मतलब ये अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको इनके एडिशन से, तो क्या करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, ठीक है। सो यही है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटीज, ये आप लिख लीजिएगा, ओके। दिस पॉइंट यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है आपके होमवर्क, फर्स्ट एंड सेकंड। करना क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी से इसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे। यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई, फिर ऐड, ओके। स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली सी द एग्जांपल्स। यहाँ पे कौन से, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब भी हमने जस्ट डिस्कस किया, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स, इस नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होगा जिसको जब हम इसमें ऐड करें तो क्या मिले, 0। तो -7/19 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब इसका नेगेटिव। तो -7/19 का नेगेटिव क्या होगा, 7/19। तो -7/19 प्लस 7/19 क्या किया, आया हमारा 0/19, जो कि क्या है 0, हमारी मल्टीप्लिकेट, हमारी एडिटिव एंटी, ठीक है। ये हमारी एडिटिव एंटी, इसका मतलब 7/19 है एडिटिव इनवर्स किसका, -7/19 का। ऐसे ही एडिटिव इनवर्स निकालना है 21/112, मतलब इसका नेगेटिव, जो कि है -21/112। और इसको चेक कैसे करोगे, दोनों को ऐड कर दो, ऐड किया 0 आए, इसका मतलब सही है, राइट। अब यहाँ पे देखो, वेरीफाई दैट माइनस x इज द सेम एज x फॉर। अब देखो, माइनस एक्स की वैल्यू x के इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो ये कैसे करेंगे, देखो x इज इक्वल टू 13/17 है, तो यहाँ पे वी हैव, सो यहाँ पे x है 13/17। सबसे पहले इसका नेगेटिव लो, तो द एडिटिव इनवर्स ऑफ 13/17 जो कि x है, क्या है -x। x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -x, तो 13/17 का -13/17, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो, ऐड किया, क्या आया, 0 आया। इसका मतलब ये जो सेम इक्वालिटी है, ये इक्वालिटी ये भी प्रूव करती है दैट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/17, जो -13/17 का जो एडिटिव इनवर्स है वो 13/17 है। मतलब -13/17 क्या है, मतलब -13/17 इसका एडिटिव इनवर्स, मतलब नेगेटिव इसका क्या आ जाएगा 13/17, क्योंकि ये पहले से ये वैल्यू क्या थी, ये थी -x की वैल्यू। अब इसका जब हमने माइनस लिया तो क्या आया, हमें 13/17 वापस से मिल गया, राइट। तो अंत में प्रूव क्या हुआ, दैट नेगेटिव ऑफ -x, ठीक है। हेंस नेगेटिव ऑफ -x इज इक्वल टू x, जो कि 13/17 की वैल्यू क्या है, एक्चुअल में x ही तो थी, राइट। ऐसे ही जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें क्या करना है, x इज इक्वल टू -21/31, ठीक है। ये है, इसको ये बताना है कि ये जो अगर वैल्यू है x की ये है, तो जो इसका नेगेटिव का नेगेटिव है उसकी वैल्यू भी x के इक्वल होगी। तो इसका नेगेटिव लो तो -x की वैल्यू क्या होगी, 21/31, है ना। क्यों, इसका नेगेटिव लो 21/31 आ जाएगा। अब ये है कि ये नहीं इसके नेगेटिव, तो क्या इसका ये एडिटिव इनवर्स है या नहीं, कैसे पता चलेगा, ऐड करो, ऐड करने पे क्या आया, 0 आया, है ना। इसका मतलब यही इक्वालिटी ये भी प्रूव करती है कि जो 21/31 है ये नेगेटिव है किसका, इसका। मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ 21/31 इज दिस। तो यहाँ से क्या पता चलता है, दैट -x इज इक्वल टू x, ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश करेंगे, ओके, यस। एंड स्टूडेंट, दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चंस, सो डू देम, finish it on time and message me the homework, okay. And if anyone has any queries regarding SS Convent School, they can contact on these two given numbers.